कल का हमारा टॉपिक क्या था, बाजार बता दिए थे। ठीक है जी। बाजार की खासियत क्या है, एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, और साथ में आपको क्या चाहिए, एक वस्तु होना चाहिए। ठीक है, प्रकार देखे थे, 3 प्रकार देखे थे। पहला कौन सा था, क्षेत्र के आधार पर। दूसरा क्या देखे जी, समय के आधार पर। ठीक है, और तीसरा प्रतियोगिता के आधार पर देखे थे। ठीक है, तो आज देखते हैं क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर हम लोग कितने प्रकार के देखे थे, 4 प्रकार के। ठीक है जी। तो पहला हम लोग देखते हैं स्थानीय बाजार। क्या देखते हैं, स्थानीय बाजार। ठीक है, समझिए, स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार को ही हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय बाजार। देखिए, क्षेत्रीय बाजार। अब क्षेत्रीय बाजार क्या होगा, क्षेत्रीय बाजार या रीजनल मार्केट वह बाजार कहलाएगा जहां पर 2 लोग होंगे, क्रेता और विक्रेता। बस याद रखिएगा, ये एक निश्चित क्षेत्र में फैले रहेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रेता विक्रेता होना चाहिए, और साथ इनका जो फैलाव होगा एक निश्चित क्षेत्र तक रहेगा। ठीक है, जो और यहाँ पर जो वस्तु का जो उत्पादन होगा, वस्तु का जो उत्पादन होगा स्थानीय आधार पर होगा। ठीक है जी, याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रीय बाजार कहा जाएगा। मतलब किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित रहने वाली बाजार को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय बाजार कहा जाता है। और जो क्षेत्रीय बाजार की खासियत क्या हो, वहां पर जो वस्तु उपलब्ध हो रहा है उसी के अनुरूप वो क्या करेगा जी, वहां पर बिक्री होगा। जैसे कि हमारे यहाँ लोकल होता है आपका सब्जी मार्केट। ठीक है, आपका जो सब्जी बाजार हो गया। ठीक है जी। दूसरा आप क्या देख सकते हो, रेत का बाजार, जो रेत गिट्टी आती है उसका बाजार होता है। ये सभी क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय बाजार कहलाएगा। ठीक है, लिखिए, चलिए लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, स्थानीय बाजार या क्षेत्रीय बाजार लिखेंगे। जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय, जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय विशेष, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है। एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है। ठीक है, तथा वहां पर उत्पादित वस्तु तथा वहां पर उत्पादित वस्तु उसी क्षेत्र विशेष स्थान की होती है। तथा वहां पर उत्पादित वस्तु उसी क्षेत्र विशेष स्थान की होती है। ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है। क्या बोलेंगे, स्थानीय बाजार। समझ में आ गया, खासियत क्या है, 3 लोग चाहिए। पहला एक मार्केट चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, एक वस्तु चाहिए, और तीसरा क्रय विक्रय। अब याद रखिए, जो स्थान होगा वो कैसा होगा जी, स्थान जो होने वाला वो स्थानीय होगा। ठीक है, पहला खासियत। अब जो उत्पाद होगा वो भी उत्पाद किस हिसाब से होगा, स्थानीय उत्पाद होगा। वही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रीय कहा जाता है। अब क्षेत्रीय बाजार में 2 प्रकार की वस्तु मिलेगी, याद रखिएगा। पहला क्या हो जाएगा, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु जैसे कि सब्जी। ठीक है जी। और दूसरा क्या हो जाएगा, जगह घेरने वाली वस्तु, जगह घेरने वाली वस्तु जैसे रेत गिट्टी, ये सब किस में आ जाएंगे, स्थानीय बाजार। लिख लीजिएगा, स्थानीय बाजार के अंतर्गत 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती है। स्थानीय बाजार के अंतर्गत 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती है। पहला, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जी, फल, दूध, दही।
ठीक है जी, सब्जी, फल, दूध, दही। दूसरा, अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुएं, अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुएं जैसे रेत, ईंट, पत्थर। अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुएं क्या होगा जी? रेत, ठीक है जी, पत्थर, ईंट, गिट्टी। ठीक है, ये स्थानीय आधार पर मिलता है, याद रखिए। अब ऐसा नहीं होगा मुझे बलौदा बाजार में रेत मंगाना है तो मैं कसडोल से मंगाऊं, आसपास क्षेत्र से मंगाऊं ना, वही चीज बोलना चाह रहा है। तो स्थानीय बाजार की मतलब खासियत क्या होगा? पहला, स्थानीय आधार पर मिलना चाहिए, और जो उत्पाद भी होगा, जो बेचने वाला जो वस्तु होगा, वो भी क्या होगा जी? स्थानीय आधार पर। ठीक है, अब दूसरा प्रकार लिखिएगा, प्रादेशिक बाजार। दूसरा प्रकार क्या होगा हमारा? प्रादेशिक बाजार। देखिए, प्रादेशिक बाजार, प्रादेशिक बाजार। ठीक है जी, तो समझिएगा जी, प्रादेशिक बाजार उस बाजार को कहेंगे जिनकी क्षेत्र, कहने का मतलब होगा जी, स्थान होगा क्षेत्रीय बाजार से थोड़ा ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय बाजार से ज्यादा होगा। कहने का मतलब है इसका जो सीमा होगा, कहाँ होगा? प्रदेश तक सीमा होगा। ठीक, कहाँ सीमा होगा जी? प्रदेश तक होगा। और यहां पर जो क्रय विक्रय किया जाएगा वो कहां तक किया जाएगा? सीमा तक। किसके सीमा तक? प्रदेश की सीमा तक किया जाएगा। साथ में ही जो यहाँ पर वस्तु बेचा जाएगा, ठीक है जी, जो वस्तु होगा ये विशेष स्थान तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, वस्तु विशेष स्थान के सीमा तक ही क्या पाया जाएगा? बेचा जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं तो आप देखोगे लाख की चूड़िया। ठीक है जी, लाख की चूड़िया, ये कहाँ मिलेगा? आपके राजस्थान में हो जाता है। राजस्थान में दूसरा फेमस चलता है पगड़ी। ठीक है जी, तो पगड़ी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? पंजाब में। तो देखिएगा, ये दोनों जो लाख की चूड़िया राजस्थान हो गए, पगड़ी पंजाब हो गए, हरियाणा हो गया, ये बता रहे हैं कि प्रादेशिक बाजार तक ही सीमा है। ठीक है, जैसे गुजरात में ले लीजिएगा जी, तो गुजरात में जाइएगा तो कौन सा आ जाता है? गरबा वाला, गरबा ड्रेस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गरबा ड्रेस कहाँ सीमित है? गुजरात तक। तो कहने का मतलब वहां का मार्केट क्या कहलाएगा? प्रादेशिक। क्योंकि जो वस्तु है उनकी सीमा कहाँ है? उस प्रदेश तक ही है, बाहर नहीं फैला है। तो ऐसे मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक प्रदेश की सीमा तक होता होगा और वस्तु भी उस प्रदेश की सीमा तक बिकता होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रादेशिक बाजार कहा जाए। ठीक है, देखिए चलिए, किसी वस्तु का क्रय विक्रय किसी विशेष प्रदेश, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय किसी विशेष प्रदेश या बड़े क्षेत्र तक सीमित होता है तो इस बाजार को प्रादेशिक बाजार कहते हैं, रीजनल मार्केट। तो इस बाजार को प्रादेशिक बाजार कहते हैं जब वस्तु का क्रय विक्रय एक विशेष प्रदेश या बड़े क्षेत्र तक सीमित होते हैं तो ऐसे बाजार को प्रादेशिक बाजार कहते हैं। क्या बाजार? रीजनल मार्केट। देखेंगे अगला, प्रादेशिक बाजार में वस्तुओं की मांग, प्रादेशिक बाजार में वस्तु की मांग व पूर्ति, प्रादेशिक बाजार में वस्तु की मांग व पूर्ति, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है जी, प्रादेशिक बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति प्रदेश विशेष की सीमा तक होती है। प्रदेश सीमा तक होती है, प्रदेश विशेष की सीमा तक होती है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, राजस्थान में लाख की चूड़िया, पगड़ी पंजाब हरियाणा में, गरबा ड्रेस राजस्थान में लिखिएगा लाख की चूड़िया, लाख की चूड़िया। ठीक है, पंजाब हरियाणा में पगड़ी फेमस है ना जी वहां के लिए। ठीक है, तीसरा लिखिएगा गरबा ड्रेस कहां मिलेगा जी? गुजरात। और एक शैली और जानते हो क्या आप ना, बिहार की खासियत,
बिहार में एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं मधुबनी, नाम सुने हो? मधुबनी एक प्रकार का पिक्चर हो जब मछली वछली आकार बनाया जाता है, तो मधुबनी कहां तक सीमित है? बिहार तक सीमित है। लिख लीजिए मधुबनी। मधुबनी का आजकल साड़ी भी बनता है ना, याद रखिए, मतलब उस पैटर्न में। ठीक है, समझ आया जी? तो ऐसे मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रादेशिक बाजार। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहलाएगा बताइए? राष्ट्रीय बाजार। देखिए, राष्ट्रीय बाजार कहने का मतलब है नेशनल मार्केट। तो नेशनल मार्केट की खासियत क्या होगा? ठीक है, याद रखिएगा, इस बाजार में, ठीक है, इस बाजार की वस्तु की, ठीक है जी, चाहे क्रेता हो और विक्रेता, ठीक है जी, इस बाजार के वस्तु के लिए क्रेता या विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैले रहेंगे, इनका भी क्षेत्र बड़ा होगा। ठीक है जी, क्या होगा? क्रेता विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैले होंगे। मिलेगा जी? पूरे राष्ट्र में फैले होगा, याद रखिएगा। तो इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो पूरे राष्ट्र में आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो जैसे कि अब दो आप मार्केट दिखोगे, एक है हमारे पास फ्लिपकार्ट, ठीक है जी, एक है आपके पास फ्लिपकार्ट, दूसरा आपके पास अमेजॉन, और तीसरा आप कह सकते हैं हमारा जो कृषि उत्पाद के लिए ई नाम है। ये क्या है? हमारे पास एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है जिनमें पूरे भारत का सामान क्या क्या है? बेचा जाता है, क्रय किया जाता है। मतलब वह बाजार जहां किसी वस्तु की जो डिमांड है और उसकी जो सप्लाई है पूरे भारत में फैला हो, राष्ट्रीय स्तर पर फैला हो, ऐसे बाजार को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है, शॉर्टकट में। ठीक है जी, जिसकी डिमांड क्या हो? पूरे राष्ट्र में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक स्पेशल क्या बनता है जी, बस्तर में, ठीक है, अभी महुआ का क्या बनाया जा रहा है? ड्राई फ्रूट। सबको जान रहे हो महुआ का क्या बना रहा है? ड्राई फ्रूट। इसका डिमांड याद रखिएगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में पूरे भारत में डिमांड बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो बस्तर में जो महुआ जो का ड्राई फ्रूट है, इसका क्या हो गया जी? ये कैसे हो गया? राष्ट्रीय बाजार में अवेलेबल हो जाएगा, आप कहीं से मंगा सकते हो मंगाने के लिए। तो कहने का मतलब है जो वस्तु है महुआ ड्राई फ्रूट, इनके लिए जो क्रेता विक्रेता का पूरे भारत में फैले हैं। ठीक है, तो अब ऐसे बाजार को हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। ठीक है, चलिए लिखिएगा। लिखिएगा, जब किसी वस्तु की, लिखेंगे, जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है, जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है, अर्थात जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है, अर्थात वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता, जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है, अर्थात वस्तु की क्रेता और विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं, पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं, उन वस्तुओं के बाजार को नेशनल मार्केट या राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। ठीक है जी, उदाहरण अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट। ठीक है, पूरे भारत में यह विस्तार है, अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट। ठीक है जी, दूसरा लिख लीजिएगा ई नाम। ठीक है जी, प्लेटफॉर्म है जहां पर कृषि उत्पादों को बेचा जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो ये तीन चीज है, मतलब यहाँ पे वस्तुओं में बेच सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमारा राष्ट्रीय बाजार। अब समझिएगा चौथा, अंतरराष्ट्रीय मार्केट। अब ये भी स्पष्ट हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहेंगे? यदि किसी वस्तु की मांग क्या हो जी? संपूर्ण विश्व में हो, संपूर्ण विश्व में हो। अगर किसी वस्तु की मांग संपूर्ण विश्व में हो, कहने का मतलब है किसी वस्तु क्रेता विक्रेता पूरे विश्व में फैले होंगे, ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय बाजार कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब भारत में हमारे यहाँ किसका बेचते हैं? चाय हो गई,
या आईटी जो सेवा हो गया, ठीक है जी, ठीक है, ये अन्य प्रकार के जो उत्पाद है, अन्य उत्पाद याद रखिएगा, इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेच रहे हैं। जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या मोबाइल हो गए, हम लोग आयात कर रहे हैं, या जो कच्चा ऑयल होता है जो यूवी वहां से हम लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा उत्पाद जिनका डिमांड पूरे विश्व भर में हो जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। ठीक है, लिखिए चलिए। जब किसी वस्तु की मांग, जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण विश्व में, जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में, लिखिए तो पूरे विश्व में होती है, जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है, अर्थात वस्तु की क्रेता और विक्रेता, अर्थात वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे विश्व में फैले होते हैं, ऐसे वस्तुओं के बाजार को, ऐसे वस्तुओं के बाजार को अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अर्थात वस्तु के क्रेता और विक्रेता, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला कहाँ फैला हो जी, पूरे विश्व में फैला हो। ठीक है, तो ऐसे बाजार को क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार खासियत क्या होगा, एक देश दूसरे देश से, दूसरा देश तीसरा देश से क्या करेगा, व्यापार करेगा। ठीक है, याद रखिए, लिख लीजिएगा, जैसे भारत चाय आईटी सेवा, जैसे भारत चाय आईटी सेवाएं, चाइना अमेरिका, चाइना अमेरिका यूके देशों को देता है। जैसे चाय आईटी सेवाएं किसको देगा जी, चाइना को, यूके को, अमेरिका को जैसे देशों को देता है। ठीक है, उसी प्रकार चाइना से, उसी प्रकार चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल की वस्तुएं, उसी प्रकार चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल जैसी वस्तुएं भारत में, ठीक है जी, जबकि सऊदी अरब के द्वारा, जबकि सऊदी अरब के द्वारा कच्चा पेट्रोल, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल का सप्लाई कहां होगा जी, भारत, चीन। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय बाजार, ये क्या हो गया जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार। समझ में आ गया। तो क्षेत्र, ये सीधा स्पष्ट पूछेगा जी बाजार क्या है, तो बाजार के नेचर कई प्रकार से मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल क्षेत्र के आधार पर चार देखते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया, रिपीट कर देता हूं। स्थानीय बाजार, वस्तु एक छोटा क्षेत्र में सीमित होगा, उनकी जो सब वस्तु के जो क्रेता विक्रेता होगा वो भी एक क्षेत्र में सीमित होगा, और खासियत ये क्षेत्र की वो क्षेत्रीय आधार पर ही वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे सब्जी। अब इसके अंदर दो प्रकार के देखेंगे, जो शीघ्र नष्ट हो जाए, फल सब्जी दूध दूध आ जाएगा, और जो अधिक स्थान घेरता होगा वो किस में जाएगा, स्थानीय बाजार में। अब प्रादेशिक बाजार में आइएगा, इनके जो वस्तु के जो डिमांड रहेगा जी वो प्रदेश तक सीमित रहता है, मतलब वस्तु के क्रेता विक्रेता एक विशेष स्थान तक सीमित रहता है, और स्थानीय बाजार से थोड़ा बड़ा हो जाता है। बस याद रखिए, जैसे कि पगड़ी हो गया या गरबा ड्रेस हो गया, वो कहां तक, एक प्रदेश तक सीमित है, याद रखिए। या मधुबनी शैली की पेंटिंग हो गई। ठीक है जी। राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, इसमें जो वस्तु के क्रेता विक्रेता होते हैं वो पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं, मतलब उसके माध्यम से आप व्यापार कर सकते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय बाजार। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, उस वस्तु की जो मांग है संपूर्ण या पूरे विश्व में फैला होता है, उनके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वस्तु को लेंगे या बेचेंगे, ये कहलाता है हमारा अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो क्षेत्र के आधार पर चार प्रकार की हमारे क्या होते हैं, बाजार होते हैं। अब आइए समय के आधार पर लिखिएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग, समय के आधार पर। देखिए, तो समय के आधार पर पहला आता है अति अल्पकालिक, अल्पकालिक बाजार।
तो समय के सब पहले जान लीजिए कुछ पॉइंट, समय क्यों लग रहा है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा समय के भीतर, मतलब हम ये कह सकते हैं निश्चित समय में क्या करेंगे जी, वस्तु की मांग एवं पूर्ति को क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। याद रखिएगा हमेशा क्या आ जाएगा, निश्चित समय में वस्तु की मांग जो डिमांड है और पूर्ति सप्लाई है, उनको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना, यही कहता है समय के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो समझिएगा निश्चित समय में वस्तु की मांग एवं पूर्ति में क्या करना जी, क्या करेंगे, समायोजन करेंगे, उसे कहते हैं समय। अब समझिएगा समय के आधार पहला क्या होता है, अति अल्पकालिक बाजार। तो अति अल्पकालिक बाजार कहने का मतलब होता है यहां पर हमारा समय, यहां पे समय क्या है, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास समय बहुत कम है, जिसके चलते याद रखिए जी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मांग जितना होगा, जितने पास हमारे स्टॉक है उतना सप्लाई कर पाते हैं। जैसे समझिएगा सब्जी है अभी पास, तो सब्जी का जितना मेरा स्टॉक होगा उतना ही बेच पाऊंगा मैं। ठीक है जी, ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर अति अल्पकालिक में मेरा समय बहुत कम रहता है, और जिस समय में जितना मेरा मतलब स्टॉक है उतने हम लोग बेचेंगे, वही क्या कहलाएगा, मेरा अति अल्पकालिक बाजार कहलाता है। समझ आएगी जी। जबकि अल्पकालिक में थोड़ा समय ज्यादा मिल जाए, कुछ सामानों को स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, समय बहुत कम होने की वजह से याद रखिए जी मांग के हिसाब से, मांग के अनुरूप पूर्ति का समायोजन नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं, मांग के अनुरूप पूर्ति का समायोजन नहीं किया जा सकता। जैसे ठंडी के समय में देखिएगा, यह अभी बरसात आने वाला होगा तो अचानक से प्याज का डिमांड बढ़ जाता है। प्याज का डिमांड बढ़ेगा तो अभी हमें सप्लाई बहुत ज्यादा आ रहा है तो अभी सस्ता मिलेगा। बरसात के समय क्या होता है, सप्लाई रुक जाता है, तो क्या करते हैं जो व्यापारी होते हैं वो स्टोर करके रखे रहते हैं। तो आप देखोगे प्याज या लहसुन का दाम अचानक से बढ़ जाता है, हो जाता है। तो याद रखिएगा ऐसा चीज जिसमें समय बहुत ही कम रहता है, जो हमारे पास उपलब्ध स्टॉक हो उसी के हिसाब से हम लोग बेचते हैं, ऐसी चीज हम लोग क्या कहते हैं, अल्पकालिक बाजार कहा जाता है। हमेशा याद रखिए अल्पकालिक बाजार किसके लिए होगा, कृषि संबंधित उत्पादों के लिए ही रहेगा, जैसे कि सब्जी संबंधित हो गए। क्योंकि वो जैसे कि मान लीजिए यदि टमाटर का डिमांड है समझिएगा जी, तो टमाटर जानते हैं आसानी से 1-2 दिन में खराब हो जाता होगा। जितना सप्लाई उतने हिसाब से मैं बेचूंगा, जितना डिमांड बढ़ता रहे उससे मतलब नहीं है, मेरा उत्पाद है उतना ही बेचूंगा जितना स्टॉक है। अगर स्टॉक से खत्म होता है वो मेरा सप्लाई वहीं पर रुक जाता है। हाँ, पूरा सीजनल इसी में आएगा, जितना सीजनल इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्पकालिक बाजार कहा जाता है। लिखिए चलिए, अल्पकालिक बाजार वह बाजार है, अल्पकालिक बाजार वह बाजार है, हाँ नहीं इसमें लिखिएगा, लिखिएगा ना, मैं लिखा रहा हूं, लिखिएगा अति अल्पकालिक बाजार, अति अल्पकालिक बाजार वह बाजार है जिनमें उन वस्तुओं की पूर्ति, अति अल्पकालिक बाजार वह बाजार है जिनमें उन वस्तुओं की पूर्ति उनके मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उन वस्तुओं की पूर्ति उनके मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात बाजार में इतना कम समय होता है कि, अर्थात बाजार में इतना कम समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को, अर्थात बाजार में इतना कम समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को उसके मांग के अनुसार घटाना या बढ़ाना संभव नहीं होता। ठीक है जी, अर्थात समय इतना कम होता है कि वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार घटाना या बढ़ाना संभव नहीं होता। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, जब तक वस्तु का स्टॉक है, जब तक वस्तु का स्टॉक है तब तक सीमित है।
जब तक वस्तु का स्टॉक मतलब भंडारण, ठीक है जी, जब तक वस्तु का स्टॉक है तब तक वस्तु सीमित है, ठीक है, उस बाजार को अति अल्पकालिक बाजार कहा जाता है। अब लिखिएगा एग्जाम्पल, दूध, दही, सब्जी, क्लियर हो गया। अब एक बार यह देखिएगा, अल्पकालिक बाजार में जो वस्तु बेचा जाता है, वस्तु बेचा जाएगा, ठीक है जी, तो किस मूल्य में बेचा जाता है, उसे कहते हैं बाजार मूल्य। बस याद रखिए, क्या कहते हैं, बाजार मूल्य। जो मार्केट में चलता है मार्केट वैल्यू कहा जाता है। क्या बोलेंगे, अति अल्पकालिक बाजार में जिन वस्तुओं को बेचा जाता है, जिन मूल्य में बेचा जाता है, उस मूल्य को कहते हैं बाजार मूल्य। लिखिएगा, अति अल्पकालिक बाजार में वस्तुओं को, अति अल्पकालिक बाजार में वस्तुओं को जिन मूल्य पर बेचा जाता है, जिन मूल्य पर बेचा जाता है, अति अल्पकालिक बाजार में वस्तु को जिन मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है जी, उस मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। याद रखिए, बाजार मूल्य। समझ में आ गया, ये क्या कहलाएगा, अति अल्पकालिक बाजार, ठीक है जी। तो याद रखिए, बाजार मूल्य किससे संबंधित अगर पूछेंगे तो अति अल्पकालिक बाजार से, तो ठीक है। आप जानते होगे जी, जैसे एग्जांपल बताओ मैं, दूध के लिए लीजिएगा। दूध जानते हो प्रतिदिन एक फिक्स मात्रा में आता, उतना हमको बेचना पड़ेगा, चाहे सप्लाई रहे उससे मतलब नहीं रहेगा, उतना है मतलब है। तो आप देखो नहीं, मतलब अचानक दूध के दाम इतना बढ़ जाता होगा, देखोगे आप, नहीं देखोगे, निश्चित रहता है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कम समय में रहेगा, तो सप्लाई बढ़े या डिमांड उससे मतलब नहीं, वो एकदम फिक्स स्टॉक तक ही रहता है। क्योंकि हो सकता है कल उसका स्टॉक रखेंगे हम, हो सकता है कि कीमत घट जाए, ठीक है, इसीलिए क्या है, इसकी रिस्की चीज है, समझ आ गया। मतलब ऐसा चीज जो नष्ट हो सकता है तो उसमें आप भंडार करके नहीं रख सकते, वो लॉस हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। अब अगला आइएगा, अल्पकालिक बाजार। अल्पकालिक बाजार, अल्पकालिक बाजार, ठीक है। अब समझिएगा जी, अति अल्पकालिक, समय कम था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, समय ज्यादा होगा, समय क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर उत्पाद सीमित था, सीमित था, उत्पाद क्या था जी, सीमित था। यहां पर उत्पाद को बढ़ाया जा सकता है, उत्पाद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय मिल जा रहा है। जब उत्पाद बढ़ाया जा सकता है, यहां पर हम भंडारण कर रहे थे ना, देखिएगा, यहां पर वस्तुओं को भंडार किया जा सकता है ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए। वो समय क्या होगा जी, एक सप्ताह तक। समझ आ रहा है क्या चीज बोल रहा हूं, अल्पकालिक बाजार वह बाजार है जिनमें थोड़ा सा समय ज्यादा होता है, मिलता है। दूसरी बात, उत्पाद को बढ़ाया जा सकता, डिमांड के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। तीसरी चीज, वस्तुओं को भंडार करने में समय मिल जाता है। ऐसी मार्केट को हम लोग क्या के अल्पकालिक बाजार कहा जाता है। जैसे प्याज, आलू, सूखा आइटम, ठीक है, उसको क्या होता है, एक अवधि तक आप बढ़ा सकते हो, स्टोर कर सकते हो। फिर क्या होता है, उसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, मांग और उसकी जो पूर्ति है उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे बाजार को हम लोग क्या कहेंगे, अल्पकालिक बाजार। याद रखिएगा, प्याज हो गया, कुछ समय के लिए उसके वैल्यू में मतलब जो दाम है उसमें मिलेगा। जैसे याद रखिए कि गर्मी के दिनों में टमाटर वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, बरसात आएगा तो टमाटर भी कितना मिलेगा जी, 100 रुपया किलो मिलेगा। और जैसे फिर आ जाएगा कम हो जाता है, मतलब जो दाम बढ़ा है हमेशा के लिए नहीं बढ़े, कम समय के लिए बढ़ता है। तो वो हमेशा किसे मिलेगा, अल्पकालिक बाजार में। जबकि अति अल्पकालिक बाजार में वैल्यू नहीं बढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे इतना समय ही नहीं है। एक या दो दिन कितना बढ़ाओगे आप, वो निर्भर करता है आपके पास स्टॉक कितना है। जैसे अभी मार्केट में बता रहा हूं, यदि आज मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा आ गया है तो उसकी वैल्यू कम हो जाता है।
अगर वही टमाटर की सप्लाई कम है तो क्या होता है जी, उसका दाम बढ़ जाता है। ये होता है सेम, ये इसमें मिलेगा। जबकि अल्पकालिक बाजार में कुछ समय तक थाम कर रोक सकते हैं और जो मूल्य है उसमें बढ़ा या घटा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मूल्य बढ़ना और चढ़ना किसमें होगा, अल्पकालिक बाजार में, जबकि यहां पे नहीं होगा। ये निर्भर किसमें करेगा जी, भंडार के आधार पर। जबकि यहां पे क्या था, मूल्य को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। बढ़ाना होगा तो स्टॉक कर दीजिएगा, अगर घटाना होगा तो भंडार मतलब उपलब्ध कराते रहेगा। ये किसमें होता है, अल्पकालिक बाजार में। समझ आया, चलिए लिखिए, लिखिएगा अल्पकालिक बाजार में, अल्पकालिक बाजार में समय अवधि, अल्प लाइट बंद होगी ना, अल्पकालिक बाजार में समय अवधि कुछ हफ्तों तक लंबी होती है। अल्पकालिक बाजार में समय अवधि कुछ हफ्तों तक लंबी होती है, जिसके कारण मौजूदा संसाधनों का प्रयोग कर, जिसके कारण मौजूदा संसाधनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, मौजूदा संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस बाजार में मांग बढ़ने पर, इस बाजार में मांग बढ़ने पर दाम बढ़ जाता है। ठीक है, इस बाजार में मांग बढ़ने पर, कहने मतलब है कि सप्लाई मतलब डिमांड ज्यादा हो रहा है, स्वतः ही क्या होता है, उसके रेट इंक्रीज कर जाता है। एवं वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता है, एवं वस्तुओं को संग्रहित मतलब भंडार किया जा सकता है। समझ आ गया जी, चलिए लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखो, रेडीमेड कपड़ों का बाजार, रेडीमेड कपड़ों का बाजार। समझ आया, ये भी होता है। पहले चलिए बता, दूसरा लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन की बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान पहला क्या लिखिए, रेडीमेड बाजार, दूसरा क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तीसरा लिखिएगा मोबाइल फोन, और चौथा लिखो घरेलू उपयोगी चीजें, घरेलू उपयोग की चीजें जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जैसे कि घरेलू उपयोग की चीजें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर। देखिए जी, अभी शादी का सीजन है, 2 महीना जानते हैं, अप्रैल और मई, तो स्वतः इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका वैल्यू बढ़ गया है। होता कि नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं सीजनल है, क्योंकि कुछ समय के लिए क्या है, समय ज्यादा मिल जाता है, जानते हैं कि सीजन आने वाला है, लोग स्टॉक बढ़ा के रख लेते हैं। ठीक है, दूसरी क्या होता है, हमारा बजट भी निर्भर करता है, सस्ता होगा कि नहीं होगा, तो पूरा निर्भर किसमें करता है, अल्पकालिक बाजार। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्पकालिक बाजार। अब आइए दीर्घकालिक बाजार, लिख लीजिए ना जी, लिखो ना तालु पर याद, लिखो, लिख सकते हो भाई, वो भी आ जाता है। लिख लीजिए आलू प्याज, ये भी आ जाएगा अल्पकालिक बाजार में। लेकिन बात ये है ना कि आप इसको आप नेचर नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, अल्पकालिक बाजार कहने का मतलब इसमें आप कर सकते हो, आप आलू प्याज या भंडार कर रहे हो, आप मुनाफा के लिए। ठीक है, ये मुनाफा की बात नहीं, ये बाजार जो बताया वो बता रहा हूं। जो आलू भंडार हम एक्स्ट्रा करते हैं किसके लिए, हम एक्स्ट्रा मुनाफा प्रॉफिट करने के लिए करते हैं, वो तरीका अलग है। लेकिन ये जो चीज बताएं जितना हो गया वो क्या होता है, वो समय खराब नहीं होता, स्टोर करके रख सकते हो, समझ आ रही हो। जबकि आलू प्याज भी खराब एक समय बाद खराब हो जाता है, याद रखिए। लेकिन नतीजा क्या होता है, आप भंडार करने के लिए उसे स्टोर करके रख लेते हो, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये क्या है, ये प्रॉफिट नहीं होता, ये आप उसका लक्ष्य है, इसमें आपको समय ज्यादा मिलता है। याद रखिएगा, उत्पाद भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि समझिएगा शादी के समय फ्रिज की डिमांड बढ़ जाता है,
तो फिर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए नई मशीनरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप बढ़ा सकते हो, रीजनल समय रहता है। ठीक है, वस्तु को भंडार आप करके रख सकते हो, जो पता है मुझे इस महीने शादी होने वाला है तो स्टोर करके रखा जाता है। ये निर्भर करता है, क्योंकि ये क्या है, अल्पकालिक बाजार, क्योंकि इसके तुलना में ज्यादा समय मिल रहा है, इसलिए देखिएगा आने के लिए आ जाएगा, लेकिन वो नेचर अलग हो गया, वो मुनाफाखोरी के साथ किया जाता है, समझ आएगा, किया जा सकता है, बता रहा हूं। ठीक है, अगला तीसरा लिखिएगा दीर्घकालिक बाजार। अगला लिखो दीर्घकालिक बाजार। चलिए लिखेंगे, जितना भी हुआ है उन सब में यही में भी लागू हो, समय ज्यादा मिलेगा, नए मशीन लगाएंगे, देखिएगा समय ज्यादा है तो दीर्घकालिक में और ज्यादा समय मिलेगा। अगर उत्पाद बढ़ाना हो तो हमें नया क्या लगाना, उपकरण लगाना पड़ेगा, नया प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, वस्तुओं को भंडार और ज्यादा समय किया जाता है, ताकि हमारा जो सप्लाई है, सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या बढ़ जाएगा, उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये निर्भर किसमें करेगा, दीर्घकालिक बाजार, मतलब अति अल्पकालिक से ज्यादा किसमें होगा, दीर्घकालिक बाजार में। तो यहां पर कौन सा ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो अधिक समय तक स्टोर किया जा सकता है, तो यहां क्या मिलेगी, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब किसमें आएगा, दीर्घकालिक बाजार। चलिए लिखिएगा दीर्घकालिक बाजार, लिखिएगा दीर्घकालिक बाजार अल्पकालिक बाजार की तुलना में, दीर्घकालिक बाजार अल्पकालिक बाजार की तुलना में ज्यादा लचीली होती है, ज्यादा लचीली होती है। अब लचीली होना समझते हो, उत्पादन को पूरी तरीके से बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो क्या होगी, लचीली होगी। ठीक है जी, लचीली मतलब लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, उत्पादन को घटाना या बढ़ाना, लचीली का मतलब ये हो रहा है, क्या बोल रहा हूं कि दीर्घकालिक बाजार अल्पकालिक बाजार की तुलना में लचीली होती है, अर्थात उत्पादन को बढ़ाया एवं घटाया जा सकता है। ठीक है जी, लिखिएगा इस बाजार में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रियां, इस बाजार में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रियां, नई तकनीकें आदि पर निवेश किया जाता है, आदि पर निवेश किया जाता है। समझ आ गया, लिखिएगा इस बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि, इस बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लंबी अवधि के कारण, लंबी अवधि के कारण वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति, वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति के अनुसार स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस तरह के बाजार से, इस तरह के बाजार से लाभ और लागत का सही आकलन किया जाता है, इस तरह के बाजार से लाभ और लागत का सही आकलन किया जाता है। अब समझाता हूं जी, देखिएगा ये समझ में आएगा पूरा। देखिए जैसे कि मैं एक वस्तु ले रहा हूं सीमेंट, अब सीमेंट को आप देखोगे डेली रेट बढ़ता होगा, नहीं बढ़ता ना, एक समय रहता है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। हम जानते हैं कि जितने जो प्रोडक्ट है उनमें डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिक्स रहता है कि 300 से लेकर 350 के बीच हमको मिल जाता है। वो कौन सा है, हमारा दीर्घकालिक बाजार। क्योंकि याद रखिए लंबे समय मिलने की वजह से ये पता चल जाता है कि सप्लाई के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से इनका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है जी, जैसे मोबाइल को ले लीजिएगा, अब पता है कितने से मोबाइल इस्तेमाल करें, हमें एक रेंज में फिक्स मिल जाता है, मिल जाए ना कि जैसे कि ट्रैक्टर पार्ट्स हो गए या ट्रैक्टर ले लीजिएगा, वो भी क्या होता है, एक फिक्स हो जाता है। ठीक है, नए तकनीकों का विकास करना है तो भी इसमें फिक्स हो जाता है। या जो सोलर सिस्टम याद रखिएगा अभी फिक्स रह चुके हैं, वो सब किस में आ जाएगा, दीर्घकालिक बाजार में। एग्जाम्पल लिखिए, लिखिएगा सीमेंट उद्योग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग,
सोलार पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जी, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ठीक है जी। फिर लिखेगा सोलार पावर प्लांट उद्योग, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट समझ गई, जमीन खरीदारी वाला। कितना समय लगता है बताओ मुझे, बहुत समय लगता है कि नहीं लगता है जी? भाई 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वैल्यू बढ़ता है उस जमीन का, आधा की नहीं आता है। तो क्या लग गया उसे, दीर्घकालिक समय मिला कि नहीं मिला? सबसे अच्छा एग्जाम्पल पूछे तो इसमें किसको ले सकते हो आप, रियल एस्टेट को, ठीक है जी। जो जमीन का दलाली होता है, या आप क्या बनाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हो, वो सब किसमें आते हैं, रियल एस्टेट में। अब ऐसा नहीं होगा आज 5 में खरीदो कल बदल जाएगा, समय लगता है। तो क्या मिले आपको, दीर्घकालिक बाजार कहा जाता है, ठीक है, समझ आ गया। चौथा प्रकार लिखिए, अति दीर्घकालिक बाजार, अति दीर्घकालिक बाजार। अब जान गए जो इसमें सबसे ज्यादा आपके पास समय रहेगा, ठीक है जी। तो देखिएगा अल्पकालिक बाजार में मांग आपूर्ति परिवर्तन हो ही नहीं रहा था, मतलब हम यहाँ पे समायोजन नहीं कर पा रहे थे। इसमें क्या कर, अल्पकालिक बाजार में जो वस्तु का जो मांग है और पूर्ति उसमें थोड़ा सा कर पा रहे थे। इसमें क्या करें, समय ज्यादा मिला है तो उसके पूरा हम लोग क्या करें जी, लचीली बना दिए हैं। और सबसे ज्यादा लचीली किसमें होगा, इसमें हो जाएगा, क्योंकि समय ज्यादा है तो देखा जाएगा कि जरूरतें किसकी चीज है। तो अब देखोगे वर्तमान में हमारी इच्छा अनुसार, जैसे कि हमारा जो फैशन है उनके हिसाब से सामान बदलते रहता है, ठीक है। वो किसमें आ जाएगा, अति दीर्घ, मतलब जितना फैशन संबंधित चीज है वो सभी किसमें आएगा, अति दीर्घकालिक। क्योंकि डिमांड क्या है जी, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं लोगों पर, तो मतलब जो शौक है वो भी बढ़ते चला जा रहा है, वो सब किसमें आ जाएगा, अति दीर्घकालिक बाजार। लिखिएगा इसमें, लिखेंगे जब बाजार में मांग व पूर्ति, जब बाजार में मांग व पूर्ति दोनों में ही अत्यधिक परिवर्तन होता है, साथ ही जब बाजार में मांग एवं पूर्ति दोनों में ही अत्यधिक परिवर्तन होते रहता है, साथ ही लगातार समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, साथ ही लगातार समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसे बाजार को अति दीर्घकालिक बाजार कहा जाता है। समझ में आया? बेसिक क्या चीज बोलना चाह रहा है कि वह मार्केट जहां मांग, वस्तु का जो मांग है वो पूर्ति है, हमेशा परिवर्तन होते जा रहा है। मतलब ये फिक्स नहीं है कि इस वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब किसी वस्तु का मांग बढ़ रहा है तो उनकी पूर्ति भी हम लोग तुरंत करते हैं। तो याद रहा होगा कोविड दौर का समय था, सबसे ज्यादा डिमांड किसका हो गया था, मास्क का हुआ था। तो देखिए बल्क का मात्रा में प्रोडक्शन लेना प्रारंभ किए कि नहीं लिए थे, क्योंकि उसमें फैशन बन चुका था। याद है, अभी भी है, अब स्कार्फ आपको नहीं दिखेगा, नहीं उससे पहले हमारा क्या था, पूरा स्कार्फ का मतलब पूरा पीढ़ी चलता, अब स्कार्फ पूरा खत्म कर दिया, मतलब नया फैशन आया कि नहीं आया जी। तो कहीं नहीं, अब मास्क के चक्कर में बल्क का मतलब जितने भी कंपनी सब क्या लगा रहे, अब मास्क निकाल रहे हैं। मास्क भी कई प्रकार के आ रहे हैं, मतलब मार्केट में क्या कर दिया, नया डिमांड आया, उनकी पूर्ति भी वैसी कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये किस्मत है, अति दीर्घकालिक बाजार के परिणाम होते हैं। मतलब फैशन के अनुसार हम लोग क्या करें, वो चेंज होते जा रहा है। पुराने जमाने में नॉर्मल सा पैंट चलता था, अब चेंज बदल चुका है, देखिएगा। तो सब किसमें आ जाएगा, अति दीर्घकालिक बाजार। देखिए एग्जाम्पल, जनसंख्या में वृद्धि, लिखेंगे जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादकों की रुचि, जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादकों की रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन के कारण मांग में बड़े परिवर्तन होते हैं। आदि के कारण मांग में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लिख लो आप, मास्क, एग्जांपल लिख लो मास्क, ठीक है जी।
अभी देखिए हाल ही में एक नया चीज आया है, क्या आ गया है, अब हमारे पास ऊर्जा चाहिए, पावर चाहिए, तो सबसे समस्या की पावर कट होता जा रहा है। तो आज का सोलर प्लांट आ रहा है, वो ज्यादा डिमांड में चल रहा है। ये भी है कि नहीं, जनसंख्या बढ़ रहा है, हमें ऊर्जा तो मतलब उतना प्रोडक्शन ले नहीं पा रहे हैं, तो कैसे चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं जी, हम ऊर्जा के ऐसे साधन देख रहे हैं जो विद्युत पर निर्भर ना रहे, जो प्राकृतिक संसाधन पर ही। तो अभी देखिए डिमांड सबसे ज्यादा किसमें चला जा रहा है, सोलर प्लांट में चला गया है, सौर ऊर्जा में या पवन ऊर्जा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, सौर ऊर्जा का। आया कि नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, अति दीर्घकालिक बाजार में। समझ आ गई जी, ये है हमारी बाजार की खासियत। कितने प्रकार की, 4 बाजार की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये था हमारा समय के आधार पर। अब लिखिए तीसरा प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं प्रतियोगिता के आधार पर, कंपटीशन। ठीक है जी, किसके आधार पर लिखेंगे, प्रतियोगिता। ठीक है जी, किसके आधार पर, प्रतियोगिता। तो देखिए प्रतियोगिता भी 2 प्रकार का होगा। ठीक है जी, एक क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता, कल बता दिया था ना, पूर्ण प्रतियोगिता। और यहां पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है जी, याद रखिए। तो खासियत क्या है पूर्ण प्रतियोगिता कहने का मतलब है ऐसा बाजार जहां बहुत सारे विक्रेता हो। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होना चाहिए, बहुत सारे विक्रेता, मतलब बेचने वाले की संख्या क्या होगा जी, ज्यादा होगा। तो बेचने की संख्या ज्यादा होगा, जो हमारा उत्पाद है उत्पाद भी क्या होगा, एक समान। भाई बहुत सारे विक्रेता है, जैसे मोबाइल को ले लीजिएगा, मोबाइल के पूरा बहुत सारे हैं, तो किसका सेलिंग कैसे मोबाइल का कर रहे हैं। तो यहां पर अब आप जा रहे हैं तो आपको चूज करना है, मतलब आपको वारंटी भी दिखा कितने प्रकार का है, वो सब किस में आएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। कहने का मतलब है बहुत सारे विक्रेता होगा, उत्पाद एक समान होगा, और आपको क्या मिलेगा जी, सिलेक्शन का थोड़ा सा चांस रहेगा कि आप वहां पसंद कर सकते हो। ऐसे बाजार को क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। जबकि यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ ही विक्रेता रहेंगे, कुछ ही सामान रहेंगे, आपके पास चॉइस ही नहीं है। जब चॉइस ही नहीं है, जो मूल्य पर उस मूल्य पर आपको खरीदना पड़ेगा। यहां पे क्या है, आपके पास चॉइस है। भाई बहुत मतलब मार्केट हमारा पूरा मोबाइल का मार्केट है, अगर एक में आपको नहीं लगे दूसरे में जा सकते हो। जैसे आप कपड़ा, जैसे कपड़ा नहीं जाते हो मार्केट में, किसी के यहाँ पसंद है दूसरे जाते हो, दूसरे तीसरा जाओगे, तीसरा चौथा जाओगे, एक कब तक चलते रहेगा, जब तक आपको एक चॉइस नहीं आ जाता। लेकिन वही पूरे बलौदा बाजार में एक ही मार्केट रहे, तब चॉइस खत्म, जो है मिलेगा, और जो दाम लगा दे वो आपको मिलेगा, है कि नहीं मिलेगा। जब तो किस में हो जाएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता में। जबकि यहां क्या हो जाएगा जी, बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब दुकान है, उसमें बहुत सारे आपके वैरायटी कपड़े हैं, तो उस हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगा। यदि आपको लगता है मतलब जो वैरायटी उस हिसाब से मूल्य ज्यादा है, आप छोड़ के दूसरे जाओगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सामान खरीदने का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद ये भी 3 प्रकार का मिलेगा, एकाधिकार बाजार, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता, समझ में आ गया। चलिए लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, लिखेंगे, लिखो पहला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है जी, ऐसी बाजार है, ठीक है जी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है जी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसी बाजार है जहां बहुत सारे विक्रेता, विक्रेता मतलब क्या होता है जी, बेचने वाला, और खरीदार मतलब क्रेता हो। ऐसी बाजार जहां बहुत सारे विक्रेता हो और खरीदार हो, और सभी एक जैसे उत्पाद बेचते हो। ठीक है, तथा ऐसी बाजार में कीमत पर नियंत्रण, ऐसी बाजार में कीमत पर नियंत्रण
किसी का नहीं होता एवं